आपने नोटिस किया होगा कभी कभी डार्क सर्कल के रीजन नींद की कमी, कभी स्ट्रेस, तो कभी जेनेटिक्स होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसे गलत ट्रीटमेंट से ट्रीट करोगे तो आपके डार्क सर्कल कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपके डार्क सर्कल का टाइप क्या है, फिर उसे हम राइट वे से ट्रीट करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम सोनी और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं डार्क सर्कल के बारे में। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, जैसे डार्क सर्कल के टाइप्स, रीजंस और होम रेमेडीज, इवन बेस्ट अंडर आई क्रीम्स। साथ ही लाइफस्टाइल एंड डाइट के टिप्स भी देने वाला हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड तक आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके डार्क सर्कल के टाइप के हिसाब से आपको कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि डार्क सर्कल्स होते क्यों है और इनके पीछे क्या रीजंस होते हैं। सो ब्रॉडली डार्क सर्कल के 4 टाइप्स होते हैं: पिगमेंटेशन, वैस्कुलर, स्ट्रक्चरल या होलो एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डार्क सर्कल्स। सो फर्स्ट, पिगमेंटेशन डार्क सर्कल्स। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपके अंडर आई एरिया में ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश शेड है तो ये यूजुअली एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोडक्शन या फिर सन एक्सपोजर की वजह से है। सेकेंड है वैस्कुलर डार्क सर्कल। ये यूजुअली ब्लू या फिर पर्पल शेड्स के होते हैं। ये तब दिखते हैं जब अंडर आई की स्किन पतली हो और ब्लड वेसल्स ज़्यादा विजिबल हो, और ये फटीग, डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस में ज़्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं। अब थर्ड है स्ट्रक्चरल या फिर होलो डार्क सर्कल। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या जेनेटिक्स की वजह से अंडर आई एरिया में फैट लॉस होता है, इससे एक होलो शेडो क्रिएट होता है जो डार्क सर्कल जैसा दिखता है। इवन अगर पिगमेंटेशन या ब्लड पुलिंग ज़्यादा ना हो फिर भी ये विजिबल होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइफस्टाइल रिलेटेड डार्क सर्कल्स। ये सबसे कॉमन और रिवर्सिबल टाइप है। नींद की कमी, जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, हाइड्रेशन की कमी, ये सब डार्क स्पॉट सिर्फ क्रिएट नहीं करते बल्कि उन्हें वर्स करते हैं। सो अगर आपको इन चारों में से अपना टाइप जानना है तो मिरर के सामने आप खुद ऑब्जर्व करो। अगर कलर ब्राउनिश है तो पिगमेंटेशन इशू है, अगर ब्लू या पर्पल लगता है तो वेस्कुलर है, और अगर बस होलो शेडो है तो ये स्ट्रक्चरल इशू है। तो ये पहला टास्क है आपके लिए कि सबसे पहले अपना टाइप आइडेंटिफाई करो, तभी हम उन्हें राइट वे से ट्रीट कर सकते हैं। तो अब जब आपको क्लियर हो गया है कि आपके डार्क सर्कल का टाइप क्या है, तो चलो अब बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की जो आप घर पर ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट है पोटैटो जूस। फ्रेश पोटैटो को ग्रेट करो और इस तरह से हमें इसका जूस निकालना है, एंड कॉटन से इसे अपने डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करो। पोटैटो में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होते हैं जो डार्क पिगमेंटेशन और पफिनेस रिड्यूस करते हैं। आप ये ध्यान रखना कि इसका जूस फ्रेश होना चाहिए, और अगर इरिटेशन हो आपको तो तुरंत इसे वॉश ऑफ करो। सेकंड, थोड़ा यूनिक और नरिशिंग रेमेडी है वार्म काऊ घी। थोड़े घी को हल्का सा वार्म करो और फिंगर टिप्स या अपने कॉटन से अंडर आई एरिया पर जेंटली सर्कुलर मसाज करो। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखो या ओवरनाइट छोड़ दो। घी स्किन को डीपली मॉइस्चर करता है एंड फाइन लाइंस एंड डार्क सर्कल में इंप्रूवमेंट ला सकता है। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा घी ना लगाए, और अगर स्किन सेंसिटिव हो तो अवॉइड करो। थर्ड, एकदम सिंपल और बहुत इफेक्टिव रेमेडी है आइस क्यूब्स। बस एक आइस क्यूब लो और एक क्लीन कपड़े में व्रैप करके 5 से 10 मिनट के लिए अपने आंखों पर जेंटली प्रेस करो। ये पफिनेस को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे आई के नीचे थोड़ी लाइटनिंग फील होती है। ध्यान रहे कि डायरेक्ट आइस अपने स्किन पर मत लगाओ, वरना इरिटेशन या रेडनेस हो सकती है। सो फोर्थ है कोल्ड मिल्क। ये भी एक इजी एंड नेचुरल रेमेडी है। कॉटन को कोल्ड मिल्क में डिप करके अपने डार्क सर्कल वाले एरिया पर अप्लाई करो एंड लीव इट फॉर 15 मिनट्स। मिल्क में लैक्टिक एसिड होते हैं जो स्किन को जेंटली ब्राइटन करता है, साथ ही कूलिंग इफेक्ट से पफिनेस भी कम होगी। फिफ्थ है कुकुम्बर स्लाइसेस। इसका भी यूज काफी रिफ्रेशिंग और इफेक्टिव है। फ्रेश कुकुम्बर को थोड़ा ठंडा करके स्लाइस कट करो और 10 से 15 मिनट्स के लिए आंखों पर रखो। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होते हैं जो स्किन को रिफ्रेश करता है एंड पफिनेस को कम करता है। फ्रेश कुकुम्बर ही यूज करो, पैकेज या प्रिजर्व्ड कुकुम्बर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एलोवेरा प्लस विटामिन ई कैप्सूल। फ्रेश एलोवेरा यूज करो और उसका जेल निकालो एंड विटामिन ई का कंटेंट मिक्स करो। अपने अंडर आई एरिया पर जेंटली अप्लाई करो और 15 से 20 मिनट के बाद वॉश ऑफ करो। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट करता है और सूदिंग फील देता है, और विटामिन ई नेचुरली रिपेयर एंड पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसका पैच टेस्ट करना बेटर होगा, स्पेशली अगर स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो। एंड अगर आपको किसी भी रेमेडी से आंखों में जलन या इरिटेशन फील हो तो इमीडिएटली वॉश ऑफ करो। सो मैंने आपको सारे 6 रेमेडीज बता दिए, बट कौन से टाइप के डार्क सर्कल के लिए कौन सी रेमेडी यूज करें चलो बताता हूँ। फर्स्ट, पिगमेंटेशन डार्क सर्कल्स। इसके लिए पोटैटो जूस, क्योंकि इसमें एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है जो पिगमेंटेशन को कम करते हैं। सेकेंड, वेस्कुलर डार्क सर्कल्स। इसके लिए आइस क्यूब्स यूज करो, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके डिस्कलरेशन रिड्यूस करते हैं।
थर्ड, स्ट्रक्चरल या फिर हॉलो डार्क सर्कल के लिए आप एलोवेरा प्लस विटामिन ई कैप्सूल या फिर वार्म काऊ घी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट एंड नरिश करके स्किन को प्लम्प कर सकता है। एंड लास्ट है लाइफस्टाइल रिलेटेड डार्क सर्कल्स। इसके लिए आप कुकुम्बर स्लाइसेस या फिर कोल्ड मिल्क यूज करो, क्योंकि ये आपके आंखों को रिफ्रेश एंड सूथ करके पफिनेस कम करते हैं। इन रेमेडीज में से कोई भी 1 या 2 रेमेडीज अपने स्किन टाइप के हिसाब से अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करो। सारे रेमेडीज एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो और वीक में 2 से 3 बार इन्हें करो। तो चलिए अब बात करते हैं बेस्ट अंडर आई क्रीम्स की। तो सभी के पास टाइम नहीं होता घर के रेमेडीज बनाने का और फिर उन्हें अप्लाई करने का, और कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा स्टबर्न भी होती है। तो ऐसे केस में हम अंडर आई क्रीम की तरफ जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको क्लिनिकली प्रूवन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड ही बताऊंगा। सो फर्स्ट है सेरावी आई रिपेयर क्रीम। ये बजट फ्रेंडली है। इसमें नायासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड दोनों होते हैं, जो ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेशन के लिए बेस्ट कॉम्बो है। साथ ही अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। सेकेंड है लूमिफाई हाइड्रोजेल क्रीम। ये स्पेशली वेस्कुलर डार्क सर्कल और पफिनेस में काम आता है। इसमें कैफीन और पेप्टिड्स है जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। कंसिस्टेंटली इसे यूज करोगे तो अंडर आई की स्किन फिर से फ्रेश लगेगी। थर्ड है एपियंस रिन्यूअल आई क्रीम। ये एक प्रीमियम ऑप्शन है प्लांट बेस्ड बॉटनिकल्स के साथ। ये आपके पिगमेंटेशन एंड फाइन लाइंस पर काम करेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट। अब इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो नायासिनामाइड स्किन ब्राइटनिंग और बैरियर रिपेयर करता है। विटामिन सी पिगमेंटेशन को फेड करने के लिए, कैफीन पफिनेस और वेस्कुलर सर्कल्स के लिए, हाइलुरोनिक एसिड डीप हाइड्रेशन और प्लम्प स्किन के लिए, और रेटिनॉइल एज रिलेटेड हॉलो सर्कल्स और फाइन लाइंस के लिए। अब हमने क्रीम और इनके इंग्रेडिएंट्स तो देख लिए हैं, पर कौन सी क्रीम कौन से टाइप के लिए सही है चलो ये बताता हूँ। सो टाइप 1 पिगमेंटेशन डार्क सर्कल के लिए एपियंस रिन्यूअल अंडर आई क्रीम। सेकंड, वेस्कुलर डार्क सर्कल्स के लिए ल्यूमिफाई हाइड्रोजेल आई क्रीम। थर्ड, स्ट्रक्चरल या फिर हॉलो डार्क सर्कल्स के लिए सेरावी आई रिपेयर क्रीम। और फोर्थ, लाइफस्टाइल रिलेटेड डार्क सर्कल्स के लिए सबसे पहले आपको आपकी लाइफस्टाइल फिक्स करनी होगी। और क्रीम की बात करें तो आप सेरावी आई रिपेयर क्रीम के साथ जा सकते। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टिप, आई क्रीम लगाने का तरीका भी मैटर करता है। रिंग फिंगर से हल्का हल्का टैप करके लगाओ, वहां रब मत करना वरना इरिटेशन और रिंकल्स आ सकते हैं। और रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट 8 से 12 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली यूज करना होगा। अब डार्क सर्कल के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डेली इग्नोर करते हैं वो है आपकी डेली लाइफस्टाइल, और ये ही आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला स्लीप, सबसे बेसिक चीज बट सुपर इफेक्टिव। स्टडीज के अकॉर्डिंग 6 से कम घंटे सोने वाले लोगों में डार्क सर्कल्स ज्यादा होते हैं। तो ट्राई करो डेली 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लो, और रात को लेट नाइट मोबाइल स्क्रोलिंग अवॉइड करो। सेकेंड है हाइड्रेशन। या डिहाइड्रेशन से अंडर आई एरिया डल लगने लगता है, तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। थर्ड है डाइट, क्योंकि जो आप खा रहे हो वही आपके स्किन पर रिफ्लेक्ट होगा। कचरा खाओगे तो स्किन भी कचरा दिखेगी, अच्छा खाओगे तो स्किन भी अच्छा दिखेगी। सो अपने डाइट में आपको विटामिन सी रिच फूड्स जैसे अमला, कीवी, ऑरेंज, इनके साथ ही आपको विटामिन के जैसे लीफी ग्रीन्स और आयरन रिच फूड्स जैसे पीनच, बीटरूट अपने डाइट में जरूर ऐड करो। साथ ही प्रोटीन भी जरूरी है क्योंकि कोलेजन प्रोडक्शन उसी से होता है। फोर्थ है स्क्रीन टाइम, क्योंकि ज्यादा फोन और लैपटॉप की यूज से हमारी आई स्ट्रेन होती है। सो जितना हो सके अपना स्क्रीन टाइम कम करो, स्पेशली रात के टाइम में। सो फिफ्थ है सन एक्सपोजर, इससे पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ता है। सो SPF 50+ सनस्क्रीन लगाओ जब भी आप धूप में बाहर जाओ। सो सिक्स्थ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस स्किन पर डायरेक्टली दिख जाता है, इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या फिर इवन सिंपल इवनिंग वॉक अपने रूटीन में ऐड करो। ये आपके सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल। ये दोनों भी ब्लड सर्कुलेशन एंड कोलेजन को डैमेज करते हैं और डार्क सर्कल्स को परमानेंट बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर सीरियस हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो इन्हें बिल्कुल कट ऑफ करो या फिर मिनिमाइज करो। आपके रेमेडीज और क्रीम भी तभी काम करेगी जब आपकी लाइफस्टाइल सही होगी। अगर डेली हैबिट्स इंप्रूव नहीं करोगे तो कोई भी क्रीम या फिर रेमेडीज बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। सो अपने स्किन और हेयर की केयर करो, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा।